Assalamualaikum to all of you. Today our topic exercise 7A question number 3. Recognize the inequality of the following and plot on the number line. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको सबसे पहले रिकॉग्नाइज करनी है इनइक्वलिटी को, यानी कि आपको इस इनइक्वलिटी को एक तरीके से समझना है और इसको समझते हुए आपको जो भी आपकी फॉलोइंग नंबर लाइन जो आप बनाओगे उसमें आपको प्लॉट करना है। सिंपल, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि इनइक्वलिटी किस तरीके की होती है। पहले आप जस्ट इसको समझिएगा, ठीक है बेटा। देखिए, जब आपके सामने ये सिंबल्स आएंगे, ये सिंबल कहलाता है ग्रेटर देन का। ग्रेटर ये सिंबल कहलाता है आपका लेस का। अब देखिए, ये भी ग्रेटर है, पर इसके नीचे अगर डैश आ गया तो आप बोलेंगे ग्रेटर इक्वल। और ये लेस है, इसके नीचे डैश आ गया तो आप बोलेंगे लेस इक्वल। लेस इक्वल। ओके क्लास, उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही है। अब बेटा सीधा मूव करते टूवर्ड्स दी वीडियो। अच्छा जी, वीडियो के अकॉर्डिंग जो हमारा क्वेश्चन है वो है 4x + 5 ग्रेटर दैन 3, यानी कि जो आपकी इनइक्वलिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग 4x + 5 ग्रेटर दैन है 3। आपको उसको सॉल्व करना है। और किसके लिए सॉल्व करना है? फॉर दी x, यानी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता होगा कि जब भी हम x को फाइंड आउट करते हैं तो x के सामने कोई भी चीज़ प्लस माइनस मल्टीप्लाई नहीं होती है। x बिल्कुल अकेला होता है। पर यहाँ देखिए, x के साथ 4 मल्टीप्लाई कर रहा है और 5 प्लस कर रहा है। तो सबसे पहला रूल क्या होगा कि इस 5 को आप शिफ्ट करेंगे टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। तो जब आप इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो आपको पता है कि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करने पर 4x बिल्कुल अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। ये अपनी प्लेस को नहीं बदलेगा। आपने 5 को भेजा टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड, और जब आपने 5 को भेजा टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड तो जाहिर सी बात है 3 अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा। 5 जब जाएगा राइट हैंड साइड पर तो 5 की साइन हो जाएगी चेंज्ड। अब ये प्लस है, वहाँ जाएगा तो माइनस का। ये रूल है कि जब कोई वैल्यू अपनी जगह को बदलता है, अगर वो प्लस का होता है तो राइट में जाकर माइनस का, और अगर वो माइनस का होता है तो राइट में जाकर प्लस का। ओके, अच्छा जी। अब देखिए 4x विल बी सेम, ग्रेटर का सिंबल विल बी सेम। अब देखिए +3 - 5, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 5 गया 2, साइन माइनस की आएगी। क्यों? क्योंकि 5 ग्रेटर देन है 3। ओके, अब मैंने क्या बताया था कि x हमेशा अकेला होता है, उसके साथ ना कोई चीज़ प्लस करती है ना कोई चीज़ माइनस करती है। प्लस वाली टर्म को तो हमने वहाँ भेज दिया। अब बचा ये मल्टीप्लाई। तो भाई देखो, मल्टीप्लाई की जो टर्म है ये भी x के साथ एग्जिस्ट नहीं करती है, x बिल्कुल अकेला होता है। तो अब ये 4 है, तो इस 4 को हटाने के लिए आप इस 4 को उस साइड पे जाके डिवाइड करा दें, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 4x/4 -2/4, यानी कि आप एक स्टेप लिख सकते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 4। जब आपने दोनों साइडों को 4 से डिवाइड कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ओके, तो इसका मतलब अब आपकी जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है? -1/2, यानी कि जो आपका x होगा वो -1/2 से ग्रेटर होगा। -1/2 से ग्रेटर होगा। और बेटा देखिए, नंबर लाइन बनाने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ, जब आप नंबर लाइन बनाएंगे तो इसका मतलब है कि आपकी वैल्यू ग्रेटर में जाएगी। याद रखना, नंबर लाइन में वैल्यू ग्रेटर में जाएगी। कैसे, मैं आपको सिखाता हूँ। अब आप फोकस करें नंबर लाइन पर। ये मैंने बना दी एक नंबर लाइन, बीच में आ जाएगा 0 1 2।
-1 -2। ओके, अब देखिए 1/2 को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब क्या आएगा 0.5, यानी कि 0.5 कहाँ पे आएगा, जाहिर सी बात है 0 के आगे जाएगा, पर यहाँ माइनस है इसलिए माइनस की टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाओगे और लेफ्ट हैंड साइड इस साइड पे होती है, तो मैंने -1/2 को इधर रख दिया। अब आपको बनाए नंबर लाइन, तो बेटा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x ग्रेटर -1/2। जब वर्ड ग्रेटर का आएगा तो आप जो यहाँ से लाइन बनाएंगे वो जाएगी टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। ओके, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि x की वैल्यू ग्रेटर है -1/2 से। ग्रेटर से मुराद ये कि वो प्लस में इंक्रीज़ होगा और प्लस वाली साइड कहाँ पर है, राइट हैंड साइड पर। तो इसका मतलब आपको लाइन को लंबा करना है, पर एक सेकंड, आपको यहाँ से एग्जैक्ट स्टार्ट नहीं करना, इसके आगे से करना है। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि x ग्रेटर है -1/2 से, यानी कि स्टार्टिंग -1/2 से नहीं हो रही है, उससे थोड़ा सा आगे और ले जाएं, यानी कि -1/2 है तो आप उसको यहाँ से शुरुआत करें। क्यों? क्योंकि ये खाली ग्रेटर बोल रहा है। अगर यहाँ पर इस तरीके का सिंबल होता, ग्रेटर इक्वल, जब ये सिंबल आता तो आप एग्जैक्टली -1/2 पर अपने डॉट को प्लॉट करते और फिर लाइन को लंबा करके लेके जाते टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। पर जब आपका ग्रेटर का सिंबल नहीं है, सॉरी, जब आपका ये इक्वल का सिंबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से शुरुआत करनी होगी, थोड़ा सा इसके आगे से। तो आपने यहाँ से लाइन ली और सीधा लाइन को लेके गए, सही है, यहाँ से आपने शुरुआत की और लाइन को सीधा लेके गए टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। तो बेटा ये हो जाएगी आपकी नंबर लाइन। उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई है। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन का मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ओके क्लास, अब इसका सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया है। अब आप बोर्ड पे देखिएगा, सॉरी इधर कॉपी पे देखिएगा, 5a + 6 ग्रेटर देन 15, बिल्कुल उसी की तरह ही है, सॉरी लेस देन 15। ये सिंबल लेस का होता है, सही है, ये सिंबल किसका होता है, लेस का। ओके, अच्छा जी, अब हमें इसमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि यहाँ पर a अननोन है। और जाहिर सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जब भी आप कोई भी अननोन फाइंड करेंगे, चाहे वो इंग्लिश का कोई भी अल्फ़ाबेट हो A to Z, उसको फाइंड आउट करने के लिए उसके साथ ना कोई चीज़ मल्टीप्लाई करें और ना कोई चीज़ प्लस माइनस में। जो भी ऐसा होगा आप उसको नेक्स्ट साइड पे शिफ्ट करके उसको अकेला कर दोगे। तो मैंने क्या किया, 6 यहाँ देखिए प्लस का है, राइट, इस 6 को मैंने शिफ्ट किया टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। जब मैं 6 को शिफ्ट किया टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड तो ये प्लस का 6 है, वहाँ जाएगा तो माइनस का 6। 15 में से 6 किया तो क्या बचेगा, 9। 5a अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स्ड रहेगा, 5a अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स रहेगा। इसको मैंने बिल्कुल सेम नीचे उतारा है, सेम टू सेम। 50 में से 6 किया तो 9 बचेगा। 15 - 6, अगेन रिपीट, 15 - 6, जवाब क्या आएगा, 9। ओके, अब आप देखिए 5 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा। जब 5 ने इसके साथ आके डिवाइड कर दिया तो a लेस देन 9/5। अब आप देखिए 9/5 को हमने डिवाइड किया, 9 अंदर जाएगा, 5 बाहर जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 9 में से 5 गया 4.0, 5 8 ज़ा 40। तो आपका जवाब क्या है, 1.8। यानी कि ये देखिए नंबर लाइन मैंने बना दी और 1.8 प्लस में, यस प्लस में, तो आप यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, सॉरी 8 इधर, या आपने 8 गिन लिया। तो आपने जब 8 गिन लिया तो आप इधर लिख लेंगे 9/5। ओके, अब देखिए यहाँ भी सिर्फ लेस लिखा हुआ है, यहाँ भी सिर्फ लेस लिखा हुआ, तो यानी कि आपको इसके आगे से शुरुआत करनी होगी। आगे से यानी देखिए आगे से नहीं, पीछे से। अब क्यों पीछे से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि प्लस की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी वो उतना ही कम होगा,
और प्लस वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ेगी वो उतना ही बढ़ेगा। देखिए इस क्वेश्चन में जो लास्ट टाइम हमने किया था, इसमें देखिए ये माइनस है, माइनस की वैल्यू जितनी बढ़ती है ना वो उतना ही कम हो जाता है। तो अभी तो हमने उसमें पता है क्या किया था, तभी हमने उसमें थोड़ा सा आगे करके हमने नंबर लाइन बनाया था। पर यहाँ देखिए ये वैल्यू प्लस की है, तो प्लस की वैल्यू जितनी बढ़ती है वो उतना बढ़ता जाता है। तो इसीलिए इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे, यानी इसको यहाँ पर रख देंगे। जब यहाँ पर रखेंगे और ये बोला है कि ए लेस देन है, और लेस हमेशा जाता है टूवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड और ग्रेटर हमेशा जाता है टूवर्ड्स दी राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेस है, तो आपने नंबर लाइन को खींचा और उसको आगे तक लेके आ गए। दैट्स इट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब मूव करते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट पार्ट। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है देखिए 13 + 3b ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 22, यानी कि अब देखिए ये ग्रेटर देन एंड इक्वल, सही है। देखिए अब आपको इसमें से b निकालना है, तो रूल आपको पता ही है 13 या प्लस का है वहाँ जाएगा तो माइनस का, तो 22 में 13 गया 9 बचेगा। 3b विल बी सेम, 3 यहाँ मल्टीप्लाई करा नीचे आके डिवाइड करेगा, 3 1 सा 3, 3 3 सा 9, तो b ग्रेटर देन 3, b ग्रेटर देन 3। अब देखिए पर बेटा देखिए ये लिखा हुआ है ग्रेटर देन एंड इक्वल, सॉरी यहाँ पे इक्वल भी आएगा, मैं लगाना भूल गया। ग्रेटर देन एंड इक्वल यानी कि आपका अब जो नंबर लाइन बनेगा वो एग्जैक्टली 3 से ही शुरू होगा, 3 से ही शुरू होगा और आगे ये चलता जाएगा इस तरीके से, ठीक है। जब वर्ड इक्वल का आएगा तो आप एग्जैक्टली नंबर से शुरुआत करोगे, जब इक्वल का नहीं होगा तो अगर माइनस में तो थोड़ा सा आगे करके शुरुआत करोगे, प्लस में तो थोड़ा सा पीछे करके शुरुआत करोगे। अब देखिए मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने इसको छोटी लाइन बनाई है, पर आप थोड़ा सा बड़ा करके बनाइएगा, ओके ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया। अब बारी है बेटा फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ ही बिल्कुल आसान है। 7x + 9 = 30, 9 प्लस क्या वहाँ जाएगा तो माइनस का, 30 में से 9 गया 21, 7 यहाँ मल्टीप्लाई करा नीचे आके डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू क्या गई 3। अब जब एग्जैक्टली इक्वल होगा ना तो आपने सिर्फ यहाँ पर डॉट लगाना है, नंबर लाइन नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि x बराबर 3 के, ज़्यादा तो कहीं नहीं है, कम तो है ही नहीं। जब ये सिंबल आएगा तो आपको लाइन को राइट हैंड साइड पर बड़ा करके खींचना है, ये सिंबल आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर बड़ा करके खींचना है। पर जब ये आएगा तो वहीं पर नंबर को स्टॉप कर देना है, उसको लाइन को खींचना नहीं है, ओके। अब देखिए ये सवाल सिक्स्थ वाला फिफ्थ थर्ड की तरह है, बिल्कुल सेम है, ग्रेटर देन इक्वल, तो ये आप कर सकते हैं। अब मैं 6 समझाऊँ, 6 बिल्कुल आसान है। 8x - 15 लेस देन और इक्वल टू 65, -15 या माइनस का है वहाँ जाएगा तो प्लस का, 65 + 15 व्हाट विल गेट 80। अब यहाँ पे 8x में बिल्कुल सेम उतारा, 8 यहाँ मल्टीप्लाई करा नीचे आके क्या करेगा डिवाइड, तो जब इसे डिवाइड किया 8 1 सा 8, 8 10 सा 80, सही है। तो आपका जवाब क्या आएगा, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। पर बेटा देखिए मेरे पास स्पेस कम है तो मैंने इसको 5 5 का इंटरवल का स्पेस दिया है। तो अब देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 10 यानी कि सॉरी लेस देन इक्वल टू, ये सब लेस है, ओके। ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ये लेस का है, ये लेस है, ये लेस है, ये लेस है और ये लेस है, और जो इसके नीचे ही लाइन आ रही है इसको हम कहते हैं इक्वल, यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू 10। तो यानी कि लेस देन एंड इक्वल टू 10 यानी कि आपने 10 से शुरुआत किया और उसको लेस देन यानी लेफ्ट हैंड साइड पर लाइन को लेके गए, दैट्स इट। तो ये बन गई आपकी नंबर लाइन। उम्मीद करता हूँ कि इस पार्ट में आपको कोई मसला नहीं हुआ होगा। अगर कोई मसला है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।